Good evening, all. So this is Shubham. Welcomes you to our today's webinar on what and why of system-based trading. So Algoji, this is the Algoji education series. All of you aware that to make algo trading accessible to retail traders in India, we have joined hands with Algoji. Algoji provide basically a API bridge with extremely low latency and fastest order execution. So you can integrate with the same API bridge. You can integrate with the various popular platforms like TradingView or let's say uh, AmiBroker or let's say MetaTrader or any like most of the most popular trading platforms. जी तो या तो ये वेबिनार हमारा हिंदी में है. एल्गोजी टीम इसको हिंदी में आगे कंडक्ट करेंगे. सो टुडे वी हैव विद अस Miss Rashi, so to take this forward. Yeah, Rashi, you can join now. Hello. Yes. Is my screen visible now? Yes, we can able to see. Hi everyone, this is Rashi Rajpal from Algoji. If you can hear my voice clearly, just type yes. फिर आप yes लिख दीजिए, हम फिर proceed करते हैं. Okay. So आज का जो हमारा वेबिनार है वो है व्हाट एंड हाउ ऑफ सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग. हम बात करेंगे सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग क्या है और ट्रेडिंग के लिए वो हमें कैसे बेनिफिट कर सकती है. So let's talk about what is system based trading. System based trading सिंपल टर्म्स में क्या है? सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग रूल बेस्ड ट्रेडिंग है जिसमें आप क्या करेंगे, आप अपने ट्रेडिंग रूल सेटअप करेंगे और आपके जो ट्रेडिंग रूल्स हैं उसके बेसिस पे आप सिग्नल आपका जो सिस्टम है वो आपके लिए सिग्नल जनरेट करेगा और आपका जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट करेगा. ये हम देख लेते हैं किस तरीके से होगा. फॉर एग्जांपल ये हमारा HDFC बैंक का चार्ट है. तो यहाँ पे आप सपोज कीजिए आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि ये हमारे पास जो इंडिकेटर हमने चार्ट पे लगा रखा है वो है EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 और 50. तो इसमें हम क्या हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि जब शॉर्ट टर्म EMA लॉन्ग टर्म EMA के ऊपर जाएगी तो हम बाय करेंगे और शॉर्ट टर्म EMA जब लॉन्ग टर्म EMA के नीचे जाएगी तो हम सेल करेंगे. तो यहाँ पे ये हमारा रूल है, हम इसी रूल पे ट्रेड करेंगे. हमें फर्क नहीं पड़ता कि कैंडल स्टिक किस कलर की बन रही है, रेड है, ग्रीन है, मार्केट ऊपर जा रही है या मार्केट नीचे जा रही है. हमारा जो रूल है यहाँ पे वो बस EMA पर बेस्ड है. पॉजिटिव क्रॉसओवर है तो हम बाय करेंगे, नेगेटिव क्रॉसओवर है तो हम सेल करेंगे. तो ये हमारी जो रूल है, ये जो हमारी सेटअप है, ये हम अपने सिस्टम को बताएंगे और सिस्टम जो है जब भी हमारी रिक्वायरमेंट्स मीट होंगी, जब भी यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर आएगा, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे हमारी जो ब्लू EMA है वो ऊपर जा रही है और पिंक वाली नीचे है. तो इस पॉइंट पे हमारा बाय सिग्नल जनरेट होगा. तो अगर हमने सिस्टम को ये इंफॉर्मेशन दे रखी है तो हमें बार बार देखते नहीं रहना पड़ेगा. सिस्टम हमारे लिए इस पॉइंट पे ऑटोमेटिकली एक बाय सिग्नल जनरेट करके देगा. हमें बस एक ओके पे क्लिक करना है और हमारा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. So this is what system-based trading is in simpler terms. Now we'll move forward and we'll talk about components of system-based trading. तो system-based trading के components क्या हैं? ये हमारे 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं, और भी हैं लेकिन ये 4 सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. सबसे पहला है हमारा बाय एंड सेल लॉजिक. अब हमें बाय और सेल लॉजिक की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि
अगर हम सिस्टम को एक इंफॉर्मेशन देंगे तो हमें लॉजिक चाहिए उसके पीछे। अब जैसे कि यहाँ पे हमने अभी देखा हमारा बाय और सेल लॉजिक क्या है, पॉजिटिव क्रॉसओवर इज आवर बाय लॉजिक और नेगेटिव क्रॉसओवर इज आवर सेल लॉजिक। तो हम इसी लॉजिक के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला कंपोनेंट है सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग का, जिसके बेसिस पे हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो बनी है। अब जो दूसरा हमारा कंपोनेंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट का। अब रिस्क मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं? मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप सभी को स्टॉप लॉस के बारे में तो पता ही होगा। तो अब मान लीजिए हमारे यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है, हमने बाय ट्रेड ले लिया। तो अगर हमें अपना रिस्क मैनेज करना है, हमें मार्केट की अनसर्टेनिटीज से बचना है, तो हम एक पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने अपना स्टॉप लॉस इधर लगा लिया 1105.30 पे अपने बाय प्राइस के अकॉर्डिंग, और जो भी रीसेंट हमें लो दिख रहा है हमने उस पर अपना स्टॉप लॉस लगा लिया। तो ये हमारा यहाँ पे हमने रिस्क मैनेज कर लिया। नाउ विल टॉक अबाउट आवर थर्ड कंपोनेंट। इन सब के बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे, ये मैं आपको एक ब्रीफ दे रही हूँ। तो हमारा जो थर्ड कंपोनेंट है ऑर्डर और स्लिपेज मैनेजमेंट। अब हम ऑर्डर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? अब इमेजिन करिए हमने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाया है और हम टारगेट भी लगा रहे हैं। सपोज हमने यहाँ पे अपना टारगेट लगा दिया, ओके, ये हमारा टारगेट है और ये हमारा स्टॉप लॉस है। इसको मैं ग्रीन कलर कर देती हूँ ताकि आपको पहचानने में आसानी हो, और ये हम रेड कर देते हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस है बाय के लिए। तो अब आप सोचिए आप मैनुअली ट्रेड कर रहे हैं या आप सिस्टम से ट्रेड कर रहे हैं, आपने यहाँ पे बाय किया। अब अगर आपकी जो मार्केट है वो ऊपर जाने की जगह नीचे चली जाती है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? आपको अपना टारगेट ऑर्डर कैंसिल करना है। अगर आप टारगेट ऑर्डर कैंसिल नहीं करोगे और मार्केट सपोज करिए मार्केट स्टॉप लॉस लगाकर पलट जाती है, अगर मार्केट ये स्टॉप लॉस लगाकर पलट जाएगी, तो जब मार्केट यहाँ पहुंचेगी और आपने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, आपको पता ही नहीं, आपने अपना टारगेट ऑर्डर कैंसिल नहीं किया है, तो यहाँ पे आपका ऊपर जाके सेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप टारगेट ऑर्डर पे आपका सेल ऑर्डर ही होगा। और यहाँ पे अगर आपका सेल हो गया और मार्केट उसके भी ऊपर चली गई, तो आपको लॉस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है, हमें अपना ऑर्डर मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर टारगेट लग गया है तो हमें अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल करना है, अगर स्टॉप लॉस लग गया तो हमें अपना टारगेट ऑर्डर कैंसिल करना है, हमें अपना ऑर्डर मैनेज करना है। ये सब भी हमें कभी कभी अननोइंगली लॉस दे देती हैं, ये सब कंपोनेंट्स। अब हमारा जो लास्ट कंपोनेंट है वो है पोजीशन मैनेजमेंट। अब पोजीशन मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? वी कंट्रोल रिस्क। हम अपना रिस्क जो है वो मिनिमाइज करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उसको मिनिमाइज करेंगे और अपने जो रिटर्न्स हैं उनको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न लेना चाहेंगे कम से कम रिस्क में। और ये हम कैसे करेंगे, ये हम आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बस ये एक डेफिनेशन दे दी है पोजीशन मैनेजमेंट की, कि हम अपना रिस्क मिनिमाइज करके रिटर्न मैक्सिमाइज करते हैं पोजीशन मैनेजमेंट के थ्रू। अब वो कैसे करते हैं वो हम आगे बात करेंगे। आप लोगों ने ये फ्रेज सुना ही होगा, होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ पार्ट्स। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर हम चीजों को एक साथ देखें, वी सी देम टुगेदर इंस्टेड ऑफ सीइंग देम इन पीसेस, उनको अलग अलग देखने की जगह, तो वो बेहतर होता है। तो वैसे ही सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग के जो कंपोनेंट्स हैं, हमारे पास अगर सिर्फ बाय और सेल लॉजिक है, अच्छी बात है, अच्छा बाय और सेल लॉजिक जरूरी होता है, लेकिन अगर हम बाकी कंपोनेंट्स को भी बाय और सेल लॉजिक के साथ जोड़ दें तो हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सकता है, हमारा प्रॉफिट ज्यादा आ सकता है और हमारा जो लॉस है वो मिनिमाइज हो सकता है, हमारा जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो सकता है। तो ये सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग का एक कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग का एक ब्रीफ था। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ गुड बाय और सेल लॉजिक। अब गुड बाय और सेल लॉजिक क्या है? सबसे पहली बात,
सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। अब इंडिया में मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, ज़्यादातर ट्रेडर्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की कॉल्स पे काम करते हैं। आपके जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं वो आपको बताएंगे, जैसे HDFC बैंक में आपको कॉल आएगी, बाय HDFC बैंक अराउंड 108, स्टॉप लॉस इज दिस, टारगेट इज दिस। तो वो आपको आपका पूरा बाय और सेल लॉजिक विद टारगेट और एग्जिट पॉइंट्स, हर चीज़ वो आपको मैसेज में मिलेगा। तो वो जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के थ्रू आता है, और मेजॉरिटी ऑफ इंडियन ट्रेडर्स उन पर काम करते हैं। बट देयर आर सम हैंडफुल ऑफ ट्रेडर्स, कुछ ट्रेडर्स हैं जो अपनी स्ट्रैटेजीज या अपने चार्ट पैटर्न्स पे वर्क करते हैं। नाउ हम देखते हैं यहाँ पे, अब चार्ट पैटर्न्स कैसे हो सकते हैं? ट्राइंगल पैटर्न हो सकता है, फ्लैग पैटर्न हो सकता है। नाउ सपोज करें ये हमारा एक छोटा सा फ्लैग बन रहा है, ये 1 मिनट चार्ट है HDFC बैंक का, तो ये हमारा फ्लैग पैटर्न जैसा बन रहा है। यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला, तो हमारा जनरली बाय लॉजिक क्या होगा, इसको हम हाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा ये पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा बाय लॉजिक क्या होगा, हम कहेंगे अगर ये पैटर्न ऊपर की साइड को टूट रहा है तो हम बाय करेंगे। ये हमारा यहाँ पे बाय लॉजिक है कि यहाँ ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये यहाँ पे ब्रेक हुई, तो जैसे ही ब्रेक होगी हम बाय करेंगे, और ये हमारा यहाँ पे बाय पॉइंट बन गया। और हम क्या कह रहे हैं, फिर उसके हिसाब से जो स्टॉप लॉस है वो हम रीसेंट स्विंग लो पे लगाएंगे। तो ये हमारा जहाँ पे हमने पहले से ही स्टॉप लॉस प्लेस कर रखा है वही हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट है, और हमने टारगेट लगा दिया। तो ये हमारा यहाँ पे चार्ट पैटर्न के बेसिस पे एक ट्रेड है। ये बाय लॉजिक हमारा क्या है, फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट होगा तो हम बाय करेंगे। इसी तरीके से हमारा थर्ड पॉइंट है इंडिकेटर्स और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब काफ़ी ट्रेडर्स के जो ट्रेडर्स हैं वो इंडिकेटर्स पे काम करते हैं और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे काम करते हैं। तो यहाँ पे ये हम रिमूव कर देते हैं। ये हमने इधर रिमूव कर दिया। अब इंडिकेटर हमारा यहाँ पे क्या लगा हुआ है, EMA। हम यहाँ पे चलिए एक और इंडिकेटर ऐड कर देते हैं। हम RSI ऐड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे और इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि विजिबल हो क्लियरली। तो ये हमारा हो गया इंडिकेटर बेस्ड अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं। नाउ सपोज यहाँ पे हमारी बाय लॉजिक जो हम यहाँ पे दे रहे हैं वो क्या है, पॉजिटिव क्रॉसओवर इन EMA and RSI is greater than 70, और ये हमारा हो गया बाय लॉजिक। तो हम क्या कह रहे हैं, हम बाय तभी करेंगे जब EMA में पॉजिटिव क्रॉसओवर होगा और RSI 70 के ऊपर होगी। ये कोई ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल के लिए स्ट्रैटेजी ले रही हूँ, वर्क करे या ना करे वो अभी वो हम पता नहीं करेंगे किस तरह बाय इंडिकेटर बेस्ड बाय लॉजिक पे काम कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाली हमारी जो कंडीशन है वो कहाँ मीट होगी। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो EMA है उसने हमें पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया इस पॉइंट पे, और इसके आगे जाके अगर हम देखें तो RSI ने 70 भी क्रॉस किया। तो जब RSI यहाँ पे 70 क्रॉस करेगी ना इस पॉइंट पे, अब यहाँ पे हमारा जो शॉर्ट टर्म EMA है वो लॉन्ग टर्म EMA के ऊपर है, और हमारा यहाँ पे RSI ने 70 क्रॉस किया। तो इस
जैसे ही मार्केट इस पॉइंट पे आएगी तो हमारा जो सिस्टम है, अगर हम सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारा सिस्टम हमें एक बाय सिग्नल जनरेट करके देगा, क्योंकि हमने सिस्टम को पहले ही बता रखा है कि ईएमए में पॉजिटिव क्रॉसओवर आए और आरएसआई जैसे ही 70 के ऊपर आए हमें बाय करना है, तो सिस्टम हमें यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट करके देगा। हम ओके पे क्लिक करेंगे, हमारा ट्रेड विद इन सेकेंड्स एग्जीक्यूट करके दे देगा सिस्टम हमको। तो इस तरीके से ये हमारा इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी बेस्ड हमारा बाय और सेल लॉजिक होता है। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है मोमेंटम और प्राइस एक्शन। देयर आर सम ट्रेडर्स हु वर्क ऑन मोमेंटम और प्राइस एक्शन। मोमेंटम बेस्ड स्ट्रैटेजी जनरली ये होती है कि करंट मोमेंटम एवरेज मोमेंटम से अगर ज्यादा हो, मोमेंटम मतलब मार्केट में जब स्पीड हो, हमारा मार्केट एक साइड में बहुत जल्दी जल्दी जा रही हो, बहुत तेज चल रही हो, तो जब एवरेज करंट मोमेंटम एवरेज मोमेंटम से ज्यादा होता है तो जनरली लोग उस टाइम पे ट्रेड करते हैं। उनकी सिर्फ मोमेंटम बाय और सेल लॉजिक होता है, और जो सिस्टम है हम उसको ये बाय और सेल लॉजिक दे सकते हैं। And this is all about buy and sell, a good buy and sell logic. Now we'll move ahead and we'll talk about importance of risk management. अब रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट मतलब जो हमारा रिस्क है उसको किस तरीके से मैनेज करें कि हमें अब आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? मेरी आवाज अगर सबको क्लियरली सुनाई दे रही है तो एक बार यस लिख दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। ओके, थैंक यू। मैं अब आगे बताती हूँ आपको इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अब हमारा सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट। हमने स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पे लगाकर देखा, हम कहीं यहाँ पर थे। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने स्टॉप लॉस लगाया, हमने टारगेट लगाया, और हमने अपना क्या किया, अपना रिस्क जो है उसको हमने एक पॉइंट पर कैप कर लिया। यहाँ पे give me just 1 minute. Okay, I think my voice will be clearer now. अगर मेरी आवाज ठीक से आ रही है तो मैं कंटिन्यू कर देती हूँ। ओके, आई थिंक देयर विल बी लेस डिस्टर्बेंस नाउ। ओके, हम बात कर रहे थे रिस्क मैनेजमेंट की। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने अपना जो रिस्क है उसको कैप कर दिया। हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया और हमें पता है अगर हमारा ज्यादा से ज्यादा लॉस भी होगा तो हमारा सिर्फ इतने पॉइंट्स का होगा। जैसे कि हमारा बाय अगर सपोज करे ट्रिगर हो रहा, बाय हमारा यहाँ पे सिग्नल जनरेट होगा 1111 पर, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 1105 का है, तो 6 पॉइंट्स का हमारा रिस्क है यहाँ पे। तो हमें पता है हमारा ज्यादा से ज्यादा अगर लॉस होगा तो 6 पॉइंट्स का ही होगा। तो इसी तरीके से हम अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं। अब हमारे पास और क्या फीचर होता है सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग में, हम जो अपना लॉस पर ट्रेड है हम वो भी कैलकुलेट करके अपनी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को बेटर कर सकते हैं। और अब हम वो कैसे कर सकते हैं देखिए, HDFC, ये हमारा HDFC का स्टॉक है। हम कह रहे हैं हम अगर कैश में ट्रेड कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में हम 10,000 से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना चाहते। ठीक है, हमारी जो रिस्क कैपेसिटी है वो 10,000 है। तो अगर हमें बाय करने होंगे हम कितने यूनिट्स करेंगे, 8 to 9 यूनिट्स। ओके, सब ओके, विल बाय 9 यूनिट्स, 9 और लेस। अगर हम कह रहे हैं हमें HDFC में सिर्फ और सिर्फ 10,000 का रिस्क लेना है, हम उससे ज्यादा का रिस्क नहीं लेंगे।
और हम कैश में ट्रेड कर रहे हैं, तो इसके प्राइस के हिसाब से हम 9 या उससे लेस यूनिट्स खरीदेंगे। तो उससे क्या होगा, हमें पता है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा लॉस जो है वो 10,000 का होगा, हमारा रिस्क उससे ज्यादा नहीं है। ओके, तो अब इसी तरीके से हम 9 यूनिट्स या उससे कम का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 6 पॉइंट्स का है, तो हमें पता है कि हमारा लॉस 6 पॉइंट से ज्यादा नहीं होगा। तो इसी तरीके से हम अपना जो रिस्क है, रिस्क पर ट्रेड, इस सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेड में हम अपना रिस्क जो है वो कैप कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं और हम और भी स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, HDFC के अलावा हमने 3 या 4 और स्टॉक्स में हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हम उनके लिए भी अपना जो रिस्क है वो कैलकुलेट करके कैप कर सकते हैं कि हम इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, हमारा जो रिस्क कैपेसिटी है वो इससे ज्यादा नहीं है। और इसी तरीके से हम मैक्सिमम लॉस पर डे भी डिसाइड कर सकते हैं, और मैक्स ओपन पोजीशन, हमें एक टाइम पे कितनी ओपन पोजीशन रखनी है वो भी हम डिसाइड करेंगे। और मैक्स ट्रेड्स पर डे, मतलब हम एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितने ट्रेड्स लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम इमोशंस में आके अगर थोड़ा सा भी लॉस हुआ है तो हम उसको कवर करने के लिए लॉस और ट्रेड्स लेंगे और कभी कभी ऐसा रहता है कि हमें लॉस पे लॉस होता जाता है। तो उस चीज से बचने के लिए और एक डिसिप्लिन वे में ट्रेडिंग करने के लिए हमें ये जरूरी है कि हम इन सब पैरामीटर्स का ध्यान रखें। हमें देखना है कि हमारा पर ट्रेड हमें स्टॉप लॉस क्या लगाना है, टारगेट क्या है, मैक्सिमम लॉस हम एक ट्रेड में कितना लेंगे, मैक्सिमम लॉस पर डे में हम कितना बेयर कर सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। हमें अपनी पूरी कैपिटल वाइप आउट नहीं करनी है, तो इसलिए हम अपना मैक्स लॉस पर डे भी कैलकुलेट करेंगे, ताकि अगर एक दिन हमें लॉस हुआ है तो नेक्स्ट डे हमारे पास इनफ कैपिटल होनी चाहिए कि हम फिर से उस लॉस को कवर कर सकें या प्रॉफिट में आ सकें। तो उस चीज के लिए जरूरी होता है। ओके, सो this is all about importance of risk management. Now we'll move further and we'll talk about importance of order management. So here our first point is select suitable type of order. अगर हमारा यहाँ पे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड ले लिया अपना, उसके बाद हमें अगर हम मैनुअली भी ट्रेड ले रहे हैं या सिस्टम से ट्रेड ले रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसको कौन सा ऑर्डर टाइप सूट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमें मार्केट प्राइस पे खरीदना है तो हम मार्केट ऑर्डर लगाएंगे। अगर हमें मार्केट प्राइस से नीचे लेना है तो हम लिमिट ऑर्डर लगाएंगे। अगर हमें बाय करना है मार्केट प्राइस से नीचे के प्राइस पे तो हम क्या करेंगे, हम लिमिट ऑर्डर लगा देंगे। लेकिन अगर आप मार्केट प्राइस के ऊपर बाय करना चाहते हो तो आप लिमिट ऑर्डर नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने उस टाइम पे लिमिट ऑर्डर लगा दिया तो लिमिट ऑर्डर का ये फीचर होता है कि अगर आपने मार्केट प्राइस के ऊपर लगाया तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो ऑर्डर है वो मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा। तो लिमिट ऑर्डर उस टाइम के लिए सूटेबल नहीं है, तो इस केस में हम लिमिट ऑर्डर यूज नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपको मार्केट प्राइस से ऊपर लेना है तो हम SLR ऑर्डर यूज कर सकते हैं, उसी तरीके से हम SLM ऑर्डर यूज कर सकते हैं। इन सब हमें एक सूटेबल टाइप ऑफ ऑर्डर चूज करना पड़ेगा हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेलेक्ट सूटेबल प्रोडक्ट टाइप। हमें सूटेबल प्रोडक्ट टाइप चूज करना है। हमारे पास ये ऑप्शंस हमें ब्रोकर देता है। नॉर्मल है, MIS मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, CNC कैश एंड कैरी, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर। अब मानिए आपको क्या करना है, आप चाहते हो कि आपका आप जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हो उसमें आप साथ के साथ इंट्राडे में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप चाहते हो कि आप इस ऑर्डर में साथ के साथ स्टॉप लॉस भी लगा दो और उसके साथ आप टारगेट भी लगा दो। तो इस चीज के लिए आपके पास ब्रैकेट ऑर्डर सूटेबल रहेगा, क्योंकि आप उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट साथ के साथ लगा दोगे और वो ऑटोमेटिकली आपका दूसरा ऑर्डर कैंसिल कर देगा।
और अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो, आपको अपना रिस्क बस कैप करना है, टारगेट आप खुला रखना चाहते हो कि आप अपने आप से बुक कर लोगे, तो आप उसके लिए कवर ऑर्डर यूज कर सकते हो। कवर ऑर्डर में आपको सिर्फ प्राइस और स्टॉप लॉस लगाना है, तो इधर हमें कवर ऑर्डर सूट करेगा। तो इसीलिए हमें अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें एक सूटेबल प्रोडक्ट टाइप भी चूज करना चाहिए। उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है ऑर्डर मैनेजमेंट हेल्प्स यू इन अवॉइडिंग लेटेंसी। नाउ व्हाट इज लेटेंसी? आप में से ये क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी, आप में से किसको पता है लेटेंसी क्या है, या आपने कभी सफर किया हो लेटेंसी की वजह से? अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख दीजिए। Delay in execution, delay in placing order. ओके, तो मैं बात बताती हूँ आपको लेटेंसी क्या होता है। लेटेंसी को हम सिंपल यही बोलेंगे, जो डिले एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने में आता है, और इसका रीजन कुछ भी हो सकता है। इसका रीजन इमोशनल इन्फ्लुएंस या आपका टेक्निकल रीजन कुछ भी हो सकता है, या फिर आप अपना बाय और सेल करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो, वो भी एक रीजन हो सकता है। अब मानिए आप यहाँ पे मैनुअल ट्रेड कर रहे हैं, आप मैनुअली ट्रेड कर रहे हैं, और आपका क्या होगा, आपके पास आपकी स्ट्रैटेजी है, आपको रूल पता है, लेकिन आप क्या करोगे, आपका जब यहाँ पे रिक्वायरमेंट मीट होगी ना, यहाँ पे आपका जब बाय करने का टाइम आएगा, आप पहले सोचोगे कि मैं बाय करूं या ना करूं, बाय करना चाहिए या ना करना चाहिए। यहाँ पे तो रेड कैंडल बन गई, ओ यहाँ पे बाय नहीं कर पाऊंगा, अभी नहीं करता, ऐसा करता हूँ थोड़ा नीचे आएगा तब कर लूंगा बाय। तो ये जो आप पहले सोचने में लग जाओगे, उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस करोगे, फिर वो एक्सचेंज तक जाएगा, तो वो जो पूरा जो डिले है, फिर ऑर्डर भी, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में भी टाइम लगेगा। तो ये जो पूरा जो डिले होता है ना, इसको हम लेटेंसी बोलते हैं। और जो ऑर्डर मैनेजमेंट है, वो इसी चीज को अवॉइड करता है। वो बताती हूँ मैं कैसे। अगर हम यहाँ पे सिस्टम से ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारा क्या सिस्टम क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पे हमारा पॉजिटिव क्रॉसओवर आएगा, तो सिस्टम हमें उसी टाइम पे नोटिफिकेशन देगा। तो हमें उस टाइम पे बैठ के सोचना नहीं है बाय करूं या ना करूं, सिस्टम ने बोल दिया बाय करना है, तो आप बस अपना जो नोटिफिकेशन है उस पर ओके पे क्लिक करो, आपका जो ऑर्डर है वो विद इन सेकेंड्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको ऑर्डर प्लेस करने बैठना नहीं पड़ेगा। तो वो जो पूरा डिले जो मैनुअल ट्रेडिंग में आता है, वो सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग से हम रिड्यूस या फिर एकदम वाइप आउट कर सकते हैं उस डिले को। तो दिस इज व्हाई order management helps, and this is how it helps in avoiding latency. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है अवॉइड स्लिपेज। अब स्लिपेज क्या होता है, आप में से किस किस को पता है स्लिपेज क्या होता है? और मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि हर किसी को इसकी वजह से लॉस हुआ है। ऑलमोस्ट एवरी ट्रेडर हैज सफर्ड लॉस बिकॉज ऑफ स्लिपेज। Either they have suffered the loss or they have skipped trades because of slippage. तो आप में से किसी को पता है स्लिपेज, तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए। Difference between buy and sell price, no idea. Cause due to low liquidity mostly. Brokerage, no. Okay. तो मैं बताती हूँ स्लिपेज क्या होता है। अब हम आते हैं चार्ट पे, हमारे HDFC के चार्ट पे, 1 मिनट चार्ट है। तो अब मैं एक्सप्लेन करूंगी स्लिपेज क्या है। नाउ आप अज्यूम करिए कि आप मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप अपने रूल्स पे स्टिक करके ही ट्रेड करें। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा जो है क्रॉसओवर हुआ है, पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है, और हमें रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें बाय करना चाहिए,
ठीक है, हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए। तो जब ये सिचुएशन आएगी हमारे पास, अभी तो हम उसके आगे निकल गए, हमें पता है मार्केट बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन अगर आगे वाला चार्ट नहीं होता, आप अज्यूम करिए कि इसके आगे चार्ट ही नहीं है, तो यहाँ पे आप पहले क्या करोगे, पहले आप सोचने में लग जाओगे। तो अगर आप सोचने पे बैठ जाओगे, या सोचने बैठोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, फिर आप सोचोगे कि चलो ठीक है, मैं ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। फिर उतने में मार्केट क्या है, 1112 चली गई, पर आप चाहते हो कि आप ना 1110 पे बाय करो। ठीक है, आप थोड़ा नीचे बाय करना चाहते हो, तो आप अपना ऑर्डर प्लेस कर दोगे 1110 पे। 12 पे पहुंच चुका है। फिर आप सोचोगे कि कोई बात नहीं, नीचे आ जाएगा, मेरा ऑर्डर तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। HDFC बैंक दोबारा 1110 नहीं आया। फिर आप वेट कर रहे हो, आपका ऑर्डर फिल नहीं हुआ, और इतने में ही HDFC बैंक ऊपर जाके 1114 पहुंच गया। तो आप क्या करोगे कि चलो ऑर्डर रिवाइज कर देता हूँ मैं। आप जाओगे, अपना ऑर्डर मॉडिफाई कर दोगे, आप 1112 प्राइस कर दोगे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 1110 पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फिल नहीं हुआ, तो 1112 कर देते हैं। अभी तक तो 1112 के आसपास ही घूम रहा था। 1112 पे आपने डाल दिया ऑर्डर, और HDFC बैंक ने क्या किया, वो 1114 के नीचे फिर नहीं आया, वो फिर ऊपर चला गया, और आपका तो प्रॉफिट बुकिंग प्राइस आ गया। इमेजिन करिए, आपको 1117 के आसपास बुक करना था और आपका प्रॉफिट बुकिंग प्राइस आ गया। तो यहाँ पे आपने 1112 पे जो ऑर्डर लगाया वो फिल ही नहीं हुआ, और बाय चांस अगर आपका ऑर्डर फिल भी हो जाता तो आपको 1112 पे मिलता, लेकिन आपका इनिशियल प्राइस क्या था, आप कहाँ बाय करना चाहते थे, आप बाय करना चाहते थे इनिशियली 1110 पे, लेकिन आपको बाय करना पड़ गया 1112 पे। और अगर 1112 पे भी फिल नहीं होता तो आपका जो ट्रेड था वो स्किप हो जाता, आप मिस कर लेते ट्रेड। तो ये जो डिफरेंस है प्राइस में 1110 और 1112 में, जो आपको ये जो डिफरेंस है, इसको हम स्लिपेज कहते हैं। और ये जो सिचुएशन है, ये मैनुअल ट्रेडिंग में ऑलमोस्ट हर ट्रेडर के साथ आती है। आप जिस प्राइस पे बाय करना चाहते हो, आपको वो प्राइस मिलता नहीं है। होता है आप में से किसी के साथ? अगर होता है तो एक बार आंसर लिख दीजिए, यस या नो में बता दीजिए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन थ्रू दिस सिचुएशन, दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, कि आपको स्लिपेज की वजह से ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, या फिर आपको स्किप करना पड़ गया ट्रेड, और अगर आपका ऑर्डर फिल हुआ भी तो आपको महंगा खरीदना पड़ गया। Okay, so most of you can relate to this situation, and this is one of the drawbacks of manual trading only. But ये चीज हम सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग से सफर नहीं करेंगे, या बहुत कम हो जाएगी, या फिर बिल्कुल ही खत्म हो सकती है, क्योंकि सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग में आपको पहले तो सोचना नहीं पड़ेगा, और जो आपका जो ऑर्डर प्लेसमेंट में जो आप टाइम लगाते हो वो आपको वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। वहां पे आपका सिग्नल जनरेट होगा, ओके पे क्लिक करिए, और आपका ट्रेड विद इन सेकेंड्स आपको ट्रेड फिल हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो सिस्टम अपने आप करेगा, आपको इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा। और आप जिस प्राइस पे बाय या सेल करना चाहते हो, आपको वो प्राइस मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिलेगा। एंड दिस इज व्हाई ऑर्डर मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। और आपको मैं एक फैक्ट बता देती हूँ, most of the traders lose at least 0.2% per order to slippage। 0.2% एक ट्रेड में आप स्लिपेज को पैसे दे देते हो। और इसी तरीके से अगर आप इंट्राडे में अज्यूम करिए आप 10 ट्रेड्स ले रहे हो, तो आपका जो स्लिपेज है वो पर डे का 0.2% इंटू 10 2% हो जाता है। और ऑन दी ऑपोजिट एंड, अगर आप 2% प्रॉफिट कमा रहे हो ना दिन में, तो आप सेटिस्फाइड होगे कभी कभी कि आज मैंने 2% का प्रॉफिट लिया है। लेकिन ये ऐसा लॉस है जो आप कंसिडर ही नहीं करते होगे, जो आपके शायद आप सोचते नहीं होगे इस बारे में कि मैंने यहाँ पे पैसे गवा दिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स लूज मनी हेयर, और यहाँ पे आप
सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग से पैसे बचा सकते हो। आपका वो जो 0.2% पर ट्रेड जो आप लूज कर रहे हो वो आप सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग से बचा सकते हो। एंड मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। आप बचा रहे हो वो भी आप वो पैसा कमाने के भी बराबर होता है कभी कभी, क्योंकि ये लॉस इस लॉस को आप कंसिडर नहीं करते जनरली, लेकिन ये भी एक तरह का लॉस है। So this is all about importance of order management. Now we'll move further and we'll talk about importance of position sizing और position management. अब हम बात करेंगे, ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम पोजीशन साइजिंग पोजीशन मैनेजमेंट से रिस्क कंट्रोल करते हैं और अपने जो रिटर्न्स हैं उनको मैक्सिमाइज करते हैं। तो वो किस तरीके से करते हैं, आइए वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस दे रखे हैं, हम उनसे समझेंगे कि हम पोजीशन मैनेजमेंट से अपना रिस्क कम से कम करके रिटर्न्स को ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास जो मार्केट कंडीशन दे रखी है वो है मार्केट 8020 से 8065 तक गई और उसके बाद 8065 का हाई लगाने के बाद मार्केट 8050 पे वापस आ गई। तो ये हमारी गिवन मार्केट सिचुएशन है। अब इसको हम केस ए से समझते हैं कि केस ए में क्या हुआ। केस ए में हमने 100 शेयर्स बाय किए 8020 पे और हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, हमने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर रखा है 15 पॉइंट्स का कि हाई लगेगा उसके बाद 15 पॉइंट नीचे हमारा एग्जिट अपने आप हो जाएगा। तो इसी ये हमारी सिचुएशन है, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 15 पॉइंट्स का है। तो अज्यूम करिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ने हमें 100 शेयर्स की एग्जिट जो है 8050 पे दे दी। 8065 का हाई लगाया, उसके बाद जब 15 पॉइंट्स नीचे आई तो मार्केट ने हमें एग्जिट दे दिया। तो 8020 पे हमने खरीदा, 8050 पे हमारा एग्जिट हो गए शेयर्स। तो हमारा जो प्रॉफिट टू लॉस रेशियो होगा वो होगा 30/15 इज इक्वल टू 2। ये हमारी कैलकुलेशन है प्रॉफिट टू लॉस रेशियो की। ओके, नाउ we'll come to case B and understand it further. अभी यहाँ पे हमने अपनी पोजीशन ठीक से मैनेज नहीं करी, लेकिन अब हम केस बी में देखते हैं हमने केस बी में क्या किया। हमने केस बी में 100 शेयर्स फिर से 8020 पे खरीदे और हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 15 पॉइंट्स का है। और इस बार हमने क्या किया, जब 8065 का हाई लगा तो हमने अपने 50 शेयर्स बुक कर दिए। हमने अपने 50 शेयर्स बुक कर दिए हाई 8065 पर, और उसके बाद जब मार्केट 8050 पे नीचे आई तो हमें बाकी 50 शेयर्स की एग्जिट मिल गई। ठीक है, तो हमारे 50 शेयर्स बुक हुए 8065 पर और 50 शेयर्स बुक हुए 8050 पर। तो इस केस में क्या हुआ, हमारा जो प्रॉफिट टू लॉस रेशियो होगा वो होगा 37.5/15। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने 50 शेयर्स की एग्जिट 15 रुपए ऊपर ली है और उसके बाद हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 8050 पे रिवाइज हो गया। और जब हमारा स्टॉप लॉस 8050 पे रिवाइज हुआ तो हमारा जो रिस्क है ना वो सिर्फ वो 15 पॉइंट्स का बचा था, इतना छोटा सा रिस्क था। और उसके बाद जब 8050 पे हमारे 50 शेयर्स एग्जिट भी हुए तो हम तब भी एक तरह से हम प्रॉफिट में ही एग्जिट हुए हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी पोजीशन को इतने अच्छे से मैनेज किया कि हमारा जो प्रॉफिट टू लॉस रेशियो है वो केस ए से भी ज्यादा आया। 2, यहाँ पे हमारा 2 है प्रॉफिट टू लॉस रेशियो और यहाँ पे 2.5 आया। उसके बाद अब हम केस सी देख लेते हैं। केस सी में हमने क्या किया, किस तरीके से अपनी पोजीशन को मैनेज किया। केस सी में हमने 50 शेयर्स खरीदे 8020 पर और हमने और 50 शेयर्स खरीदे 8035 पर। तो हमने 2 शिफ्ट्स में अपने शेयर्स खरीदे 8020 और 8035 और हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो वही 15 पॉइंट्स का है। और हाँ, इस बार क्या हुआ, हमने 8065 पे अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो हमें ऑटोमेटिकली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू 100 शेयर्स की एग्जिट 8050 पे मिल गई। तो हमने आधे शेयर्स 8020 पे ले रखे हैं, आधे 8035 पे ले रखे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एवरेज ट्रेड प्राइस है वो 8027.5 बन गया। हमारा जो एवरेज बाय प्राइस है वो ये है।
और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रॉफिट टू लॉस रेशियो बन रहा है वो आ रहा है 22.5 डिवाइडेड बाय 7.5 विच इज इक्वल टू 3। तो आप यहाँ पे देखिए इस केस में हमारा जो रिस्क है वो कितना कम है और हमारा जो रिटर्न है वो इन कंपैरिजन टू केस बी एंड केस सी, यहाँ पे हमारा जो रिस्क तो मिनिमाइज है ही और जो प्रॉफिट टू लॉस रेशियो है वो केस ए और केस बी से ज्यादा है। एंड दिस इज हाउ पोजीशन मैनेजमेंट वर्क्स। आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके अपना रिस्क मिनिमाइज कर सकते हो और अपना जो रिटर्न है उस अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, आपका रिस्क के मुताबिक जो आपका रिस्क के कंपैरिजन में जो आपका प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे मैक्सिमाइज है, यहाँ पे आपको और ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। जितना आप रिस्क ले रहे हो उससे अगर आप तुलना करोगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे रिटर्न ज्यादा आ रहे हैं। तो ये एक तरीके से आप अपनी पोजीशन को मैनेज करके अपना रिस्क कम से कम करेंगे और अपना जो रिटर्न है उसको ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग। एंड दिस इज ऑल अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग। अब हमने बात कर ली सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग क्या है, सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग के कंपोनेंट्स क्या हैं। अब हम बात करेंगे फाइनली कि हमें सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग बेनिफिट कैसे दे सकती है। वो हम थोड़ा बहुत हमने समझा कंपोनेंट्स के बारे में बात करते करते कि हमें किस तरीके से मैनेज करनी है चीजें। अब हम अल्टीमेटली बात करते हैं कि हमें सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग ही क्यों करनी चाहिए। तो उसके लिए हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है, इट सेव्स टाइम। ओके, हाउ डज सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग सेव्स टाइम। नाउ इमेजिन करिए आपको पता है आपकी स्ट्रैटेजी ये है, अब आपकी स्ट्रैटेजी ये है और आप मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हो। तो आप क्या करोगे, आप पूरा दिन अपनी स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे और आप वेट करोगे कि जैसे पॉजिटिव क्रॉसओवर होगा मैं बाय करूंगा, फिर प्रॉफिट बुक करूंगा, फिर वेट करोगे जैसे ही नेगेटिव क्रॉसओवर होगा मैं सेल कर दूंगा। तो ये आपको ना सिस्टम के सामने बैठे रहना पड़ेगा। अगर आप मैनुअली ट्रेड कर रहे हैं, अपने आप से ट्रेड कर रहे हैं, तो आप पूरे दिन चार्ट के सामने बिताओगे और आप वही और इन केसेस में ये भी होगा कई बार कि आपको स्लिपेज की वजह से ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ आपका, या फिर स्लिपेज की वजह से आप कभी महंगा स्टॉक खरीद रहे हो। तो ये सब केसेस होते रहेंगे पूरे दिन में एंड इट इज अ टायरिंग प्रोसेस। आप बहुत थक जाओगे ये करते करते बार बार। तो यही अगर हम सिस्टम से ट्रेड कर रहे होते तो हमें क्या करना है, हमें अपनी जो स्ट्रैटेजी है, हमें जो अपनी रूल्स है वो सिस्टम को बताना है और सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम जैसे ही हमारी रिक्वायरमेंट्स मीट होंगी हमें सिग्नल जनरेट करके दे देगा। जब सिग्नल जनरेट करके दे देगा हमें ओके पे क्लिक करना है, हमारा ट्रेड अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको सिस्टम के सामने बैठे भी रहने की जरूरत नहीं है पूरे, मतलब आपको चार्ट पूरे दिन देखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आए, जैसे ही सिग्नल जनरेशन का नोटिफिकेशन आए, ओके पे क्लिक कर दो, ठीक है। लेकिन आप उस टाइम पे कोई और काम भी कर सकते हो। तो इस तरीके से सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग से आपका समय बचता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेव्स मनी। हमने बात की थी जब स्लिपेज मैनेजमेंट की कि हम यहाँ पे 1110 पे खरीदना चाहते थे और हमें 1112 पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। तो ये जो 2 रुपए स्लिपेज हमने गवा दिए पैसे यहाँ पे, तो ये जो यहाँ पे हमने 2 रुपए लूज करे वही हम सेव भी कर सकते थे अगर हम सिस्टम से ट्रेड कर रहे होते, तो वो पैसे हमारे बच जाते। सो दिस इज हाउ सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग विल हेल्प यू इन सेविंग योर मनी। आप पैसा बचा सकते हो अपना। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है मिनिमाइजेस इमोशनल इन्फ्लुएंस। अब इमोशनल इन्फ्लुएंस तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है मैनुअल ट्रेडिंग में। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हो। कोई भी ट्रेडर अगर मैनुअली ट्रेड कर रहा है तो ये जो इमोशनल इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से आप कभी कभी अपना प्रॉफिट पूरा नहीं ले पाते हो या स्टॉप लॉस से पहले ही एग्जिट कर देते हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एग्जिट कर दिया, स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं और मार्केट वहीं से ऊपर चली गई।
तो ये सब सिचुएशन ऑलमोस्ट हर ट्रेडर मैनुअल ट्रेडिंग में फेस करता है। लेकिन अगर आप रूल्स के साथ ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा एडवर्स सिचुएशन हो गई, बहुत ही ज़्यादा मार्केट में मूवमेंट आ गई एकदम से, तो आप शायद करो, आप इंटरवीन कर सकते हो। लेकिन अगर आपका एक डिफाइंड रूल है तो आपको ये नहीं करना चाहिए, और ये आप सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग से इमोशनल इन्फ्लुएंस जो है उसको अवॉइड कर सकते हो। उसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट आता है वो है इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट का। अब इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट से हम क्या समझ रहे हैं? सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग को अगर आप सिस्टम के साथ ट्रेड कर रहे हो तो आप वो आपको एक तरह से पुश करेगा रिसर्च करने के लिए। आप बेहतर तरीके ढूंढोगे अपने ट्रेड के लिए, आप बेहतर स्ट्रैटेजीज चूज करोगे, आप थोड़ी रिसर्च करोगे, उनको टेस्ट करोगे अपनी स्ट्रैटेजीज को, तो वो एज अ ट्रेडर, एज अ पर्सन, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो उसको बढ़ाता है। आप क्या करोगे? आप अपने ट्रेड्स के लिए अपना रिस्क कैलकुलेट करोगे, कॉस्ट कैलकुलेट करोगे। तो जो आपकी इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट है, आप एक तरीके से अपना इंटेलेक्ट और ज्यादा यूज करोगे। तो ये फायदा और है सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग का कि ये आपको एक बेहतर ट्रेडर और एक प्रोडक्टिव ट्रेडर बनाएगा। आप एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनोगे इस सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग से। आप इमोशनल इन्फ्लुएंस में फंसोगे नहीं। थोड़ा बहुत इमोशनल इन्फ्लुएंस कभी कभी आ सकता है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द टाइम आप इमोशनल इन्फ्लुएंस में आके अपने ट्रेड्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं, या फिर कभी स्टॉप लॉस से पहले एग्जिट कर दिया, टारगेट से पहले एग्जिट कर दिया, तो वो सब चीजें हैं वो आप नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट है, ट्रेडिंग विद डिफाइंड रूल्स, बैक टेस्टिंग एंड हाउ इट किल्स इनडिसिसिवनेस। ओके, तो हमारा जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है ना मैनुअल ट्रेडिंग में, वो होता है कि अच्छा रूल तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है, तो अब मैं बाय करूं या ना करूं, सेल करूं या ना करूं। ये जो आपका डिलेमा है, ये जो आपकी कंफ्यूजन, जो आपकी एक स्ट्रैटेजी होने के बाद भी जो आपका जो कंफ्यूजन होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। और सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग से आप इस कंफ्यूजन से, आप जो आपका जो आप डिसीजन नहीं ले पाते बाय और सेल लेने का, तो आप इससे ओवरकम करोगे। और ये ट्रेडर के लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल होता है। इसी वजह से आप काफी ज्यादा ट्रेड्स भी स्किप कर देते होगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते होगे। आप डिफाइंड रूल्स के साथ ट्रेड करिए, आप अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करिए, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और आप उस डिलेमा से, उस इनडिसिसिवनेस से आप बचोगे। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी या अच्छा डिफाइंड रूल्स हैं आपके। उसके बाद अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस गैम्बलिंग टेंडेंसी। सो इंडियंस लव टू गैम्बल अ लॉट। हम और ऑलमोस्ट हर कोई, अगर कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो आप, तो आप उसमें भी गैम्बल करते हो। कोई भी आम इंसान बैठ के ये तो बोलता ही है कि आज ये जीतेंगे, आज ये जीतेंगे, नहीं इस ओवर में इतने रन बनेंगे। तो ये सब जो गैम्बलिंग की टेंडेंसी है, ये आपकी सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग के साथ खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप एक डिफाइंड सेट ऑफ रूल से ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अवॉइड प्रेडिक्शंस एंड मोर डिसिप्लिन। नाउ इमेजिन करिए आपका मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, या फिर मार्केट में बहुत दिनों से कोई मूव नहीं हुई है। तो इस टाइम पे आप कभी कभी इम्पेशेंट होके जल्दीबाजी में, या फिर थोड़ा भी मूव आता है तो आप ट्रेड ले लोगे। आप वेट नहीं करोगे कि आपका अगर आप मैनुअली ट्रेड कर रहे हो तो आप वेट नहीं करोगे कि आपका यहाँ पे सिग्नल जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये आप सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग से अवॉइड कर सकते हो। आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हो। आप वेट करोगे कि आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट आप वेट करोगे कि यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट मीट होगी, तो ये आपका जो सिग्नल है, जो आपका सिस्टम है, वो आपको सिग्नल जनरेट करके देगा।
और आप ओके पे क्लिक करोगे, देन आपका जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग से आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हो। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है ट्रेड मल्टीपल अकाउंट स्ट्रैटेजीज विदाउट डिले। ओके, सो व्हाट डज दिस मीन? अब आप में से काफी ट्रेडर्स अपने फैमिली मेंबर्स के अकाउंट्स में भी ट्रेड करते होंगे, एंड इफ यू डू दैट तो आपको पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देता है आपको 2 अकाउंट्स एक साथ मैनेज करने होते हैं। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, सिस्टम से अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको पूरे दिन उन दोनों सिस्टम्स के बीच में जगल नहीं करना पड़ेगा। आप अपनी स्ट्रैटेजी अपने अकाउंट में लगाइए, अपनी कोई और स्ट्रैटेजी या वही सेम स्ट्रैटेजी आप अपने फैमिली मेंबर के अकाउंट में भी लगा सकते हो, और जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट्स मीट होगी आपको उधर से सिग्नल आ जाएगा और आपके अकाउंट से भी सिग्नल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना जो मल्टीपल अकाउंट्स है आप उसमें ट्रेड कर पाओगे, और विदाउट डीले। आपको थकावट भी नहीं होगी और डीले भी नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम आपका ट्रेड अपने आप एग्जीक्यूट कर देगा आपके लिए। आपको फिर जो मैनुअल ट्रेडिंग में एग्जॉशन होती है वो नहीं होगी। एंड दिस इज ऑल अबाउट बेनिफिट्स ऑफ सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग, and we are about to wrap up our session now. I hope this this webinar was informative, and this is the list of our series of webinars. So today we have covered what and why of system-based trading. So our next webinar will be on free tools for system trading. आप फ्री टूल्स यूज करके किस तरीके से सिस्टम के साथ ट्रेड कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ही ज्यादा पैसे देने हो या कुछ भी। आप फ्री टूल्स को यूज करके किस तरीके से सिस्टम से ट्रेड कर सकते हो। एक एक रिटेल ट्रेडर के लिए फ्री टूल्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और उनको किस Rashi, are you there? Guys, I think we lost her. So that's it from our end. So guys, if you have any queries or questions related to the this particular webinar, you can mention your queries in the comment section on our YouTube channel. So we are going to upload this recording of this session on our YouTube channel. So you can check out and watch if you want. So well, we hope everyone found this session really helpful and able to understand like what and why, what is the system-based trading and how you can implement at your end. So well, we'll be back with the our next webinar in this series, that is free tools for system trading. You can check out our webinars page for more info about our upcoming webinars. With that, we conclude this session. Thanks for joining our webinar. Happy weekend, guys. Thank you.